स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिस. व्हाट आर द बेसिस? मीन्स द कंपाउंड विच आर डायरेक्टली dissolved in water and they ionized and give OH negative ion are called base. What are the strong bases and weak bases? अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस क्या होते हैं, वो हम ध्यान से देखेंगे. द बेसिस विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइज. एल्कलाइज भी हम लोग उनको कह सकते हैं. वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलाइज. सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलाइज आर हाईली कंडक्टिंग बिकॉज दे कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. मीन्स समझ रहे हैं आप लोग कि जो ऐसे OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स वाटर के अंदर अगर हमने डायरेक्टली इसे डिज़ोल्व कर दिया तो ये OH नेगेटिव आयन हम लोगों को प्रोवाइड कर लेंगे, तो उनको ही हम लोग कहते हैं एल्कलाइज. और एल्कलाइज में होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस होते हैं बेसिस और एल्कलाइज कंटेनिंग ओनली आयन्स, उनमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं मोस्टली मात्रा में. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज बेस विच आर पार्सली आयोनाइज्ड, यानी कि ऐसे जो थोड़े से आयोनाइज्ड होते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक सॉल्यूशन और वीक बेसिस. तो उनको वीक बेसिस कहते हैं. जैसे NH4OH, जिसे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस. ये क्या है, आपके वीक बेसिस है. मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ वीक बेसिस कंटेनिंग बोथ आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस. सम वीक बेसिस आर, यानी कि इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते ही हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव आयन कम मात्रा में होते हैं. ठीक है ना. तो उनको कहेंगे हम लोग क्या, वीक बेसिस. सॉल्यूशन ऑफ वीक बेसिस आर वेरी पुअरली कंडक्टिंग बिकॉज दे कंटेन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. मीन्स जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि OH नेगेटिव आयन बहुत 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 कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, और उनमें पॉजिटिव आयन हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं. तो उनको ही हम लोग कहते हैं वीक बेसिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टेस्ट. बेसिस हैव बिटर टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, थोड़े से चटपटे टाइप के. एंड टच, बेसिस हैव सोपी एंड स्लिपरी, यानी कि थोड़े झागदार होते हैं और थोड़े से चिकने होते हैं. नेचर कैसे होते हैं, नेचर स्ट्रॉन्ग बेसिस एल्कलाइज जैसे हम लोग कहते हैं हैव कोरोसिव इफेक्ट ऑन द स्किन, यानी हमारी स्किन पर जब ये गिरते हैं तो ये क्या होते हैं, स्किन थोड़ी फटी फटी सी महसूस होती है, ऐसे चिड़चिड़ान टाइप होती है. मतलब उसमें ऐसा लगता है कि हमें त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, थोड़ा कोरोसिव नेचर के होते हैं. इन द एक्वस सॉल्यूशन, अगर इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाए, मीन्स वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, तो बेसिस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन्स, यानी OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे NaOH को हम लोग जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन निकलता है. NH4OH को भी करते हैं तो
NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स हम लोगों को मिलते हैं। तो इससे हम लोगों को पता पड़ता है कि ये क्या है, बेसिस है ना। तो ये बेसिस हो गए। चलिए इसके आगे हम लोग अब हम आगे बात करेंगे टॉपिक नंबर 5।